आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है विभव मापी की संतुलन की स्थिति में उसका प्रतिरोध कितना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि विभव मापी को संतुलित हम कब कहेंगे। ठीक है, और इसका कार्य सिद्धांत क्या होता है। तो देखिए, ये चित्र में हमने विभव मापी बना रखा है। ठीक है, विभव मापी का काम क्या होता है कि जो परिपथ में विभव का मापन करना। ठीक है, तो इसमें ये दो तरह की परिपथ होती है। ठीक है, इसे हम कहते हैं प्राथमिक परिपथ। ठीक है, प्राथमिक परिपथ, और ये होता है हमारा द्वितीयक परिपथ। ठीक है, क्योंकि इसमें दो सेल लगे होते हैं। एक जो हमारा सेल होता है वो गैल्वेनोमीटर धारामापी से जुड़ा होता है, जो कि धारा का मापन करता है। ठीक है, और एक हमारा प्राथमिक परिपथ में सेल लगा होता है, जिसे संचायक सेल कहते हैं हम लोग। ठीक है, इस तरह से दो परिपथ होता है जिसे हम लोग क्रमशः प्राथमिक और द्वितीयक परिपथ कहते हैं। एक कुंजी होता है। ठीक है, कुंजी अगर हम बंद कर देंगे तब जाके हमारे परिपथ में क्या होगा, धारा बहेगी। ठीक है, इस तरह से मान लीजिए इधर आई धारा प्रवाहित हो रही है। और एक हमारा धारा नियंत्रक होता है, जो कि धारा नियंत्रक का कार्य करता है। ठीक है, ए बी ये तार होती है। ठीक है, और जे जॉकी है। यहाँ पे तार पे हम लोग जॉकी को स्पर्श करा करके, ठीक है, गैल्वेनोमीटर में विक्षेप की स्थिति को देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि ये हमारा क्या है, धारा नियंत्रक। ठीक है, अब बात हो रही है कि विभव मापी की संतुलन की स्थिति में। तो विभव मापी संतुलन की स्थिति में कब रहेगी, जब धारा मापी शून्य विक्षेप उत्पन्न करे। ठीक है, शून्य विक्षेप जो उत्पन्न करता है, तभी क्या होता है, वो विभव मापी की संतुलन की स्थिति रहती है। ठीक है, तो विभव मापी अगर शून्य विक्षेप उत्पन्न कर रही है तो इसका क्या मतलब है कि आई क्या है, 0 है। जो धारा का मान है परिपथ में वो कितना है, शून्य के बराबर। ठीक है, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे जॉकी और यहाँ पे हमें शून्य विक्षेप मान लेते हैं कि यहाँ पे शून्य विक्षेप हमें प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मान होगा, ठीक है, मान लेते हैं ये तार की लंबाई L है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई L है, और ये पूरे जो तार की लंबाई हम लोग 1 मीटर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक की लंबाई L है, तो यहाँ पे लंबाई कितनी हो जाएगी, अगर सेंटीमीटर में देखें तो 100 सेंटीमीटर माइनस L हो जाएगा। ठीक है, और मान लेते हैं कि जो इसकी जो परिपथ की जो यहाँ पे विभव है वो V है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम विभव प्रवणता निकाले, जो प्रति एकांक लंबाई में जो विभव का मान है। ठीक है, तो इस जो प्रवणता होती है, विभव प्रवणता, ठीक है, इसे हम लोग K से सूचित करते हैं। तो K बराबर क्या हो जाएगा, V बटा L। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, विभव प्रवणता। ठीक है, और अगर यहाँ से हम ये हमारा जो ये सेल है, ठीक है, ई का मान अगर हम निकाले विभव प्रवणता के रूप में, तो ई बराबर क्या हो जाएगा, ये होता है K विभव प्रवणता गुणे L, जो तार की लंबाई है जहाँ पे हमें विक्षेप आ रहा है। ठीक है, शून्य विक्षेप आ रहा है संतुलन की स्थिति जहाँ पे, तो ये होता है E बराबर K इंटू L। यही क्या होता है, सिद्धांत होता है विभव मापी का। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि प्रतिरोध का, ठीक है, तो संतुलन की स्थिति में I बराबर क्या होता है, धारा का मान 0 होता है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो जो I बराबर 0 है, ठीक है, तो I बराबर क्या होता है हमारा, E बटा R हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम प्रतिरोध का मान निकालें तो प्रतिरोध बराबर क्या हो जाएगा, प्रतिरोध बराबर हो जाएगा E बटा I। ठीक है, तो यहाँ से अगर हमारा I 0 है, R बराबर E बटा 0 हो जाएगा। तो E बटा 0 को हम लोग क्या लिखेंगे, अनंत के बराबर। तो यहाँ से R का मान कितना हो जाता है, वो अनंत हो जाता है। ठीक है, जब संतुलन की स्थिति रहेगी तो वहाँ पे प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न में हमें पूछा जा रहा था कि विभव मापी की संतुलन की स्थिति में उसका प्रतिरोध कितना होता है। तो संतुलन की स्थिति में उसका प्रतिरोध कितना होता है, अनंत होता है। ठीक है, तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।